जय राधा माधव राधा जय राधा माधव। जय पंचतत्व जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंच पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरी निताई जय गौरी निताई। जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय गौर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णभक्तान् सहगणा नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे सिंधु राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन देवी प्रणमामि हरिप्रिय कल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणं नमस्कृतं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकी भक्तिर्भवति नस्तिके। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 12 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 13। तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधाम्य कृपा जातकं कारयामास जातकं कार्यमासा वाचयित्वा च मङ्गलम् वाचयित्वा च मङ्गलम्। तस्य प्रीतमना राजा तस्य प्रीतमना राजा विप्रेधूम विप्रेधाम्य कृपा जातकं कारयामास जातकं कार्यमासा वाचयित्वा च मङ्गलम् वाचयित्वा च मङ्गलम्। तस्य प्रीतिमना राजा राजा विप्रधम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्। वाचयित्वा च मङ्गलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हैं। कृष्ण। तस्य प्रीतमाना राजा तस्य प्रीतिमना राजा वेदम्य कृपादिभिः विप्रधम्य कृपादिभिः जातकं कारमास जातकं कारमास। ममता माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। वाचा पढ़े हुए हाँ हाँ जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने दास संस्कार पाया। धर्म के पितादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्रोतों का पाठ किया। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मण की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शुद्ध गुण व
वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मण की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में ये संसार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शुद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है, किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण आगे क्या प्रभु जी आगे नहीं आ प्रभु जी स्क्रीन पर। और इस कलयुग में संसार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शुद्ध गुण वाले या इससे भी नहीं होती है, किंतु तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संतुलित है और वह है पांच रात्रि पद्धति। यह 5 रात्रि पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है और युग तथा काल के अनुरूप संतुष्टि की जाने वाली यह विधि संस्कार है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न नियंत्रित नहीं होती है। गर्भाधारण संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं तथा सीमांतोन्नयन भक्षणम इत्यादि जो गर्भावस्था काल में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार जात कर्म है। यह संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजपुरोहित धौम तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य योग ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वानों तथा योग पुरुषों की सहायता के तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर यह उत्सव अतएव सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकता या सामाजिक उत्सव ही नहीं अपितु ये व्यवहारणीय माने हैं। सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। युग में ऐसे ब्राह्मण केवल विरले हैं, पितु उपलब्ध नहीं होते। अतः इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा 5 तात्विक सूत्रों की वरीयता प्रदान करते हैं। कृपाचार्य महेश के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनकी एक अकस्मात घटना कही जाती है। महर्षि सदर्वन की भेंट उज्जैन नामक स्वर की एक सुप्रसिद्ध अवसर से हुई थी। तो सदर्वन का विधि 2 भागों में बट गया। एक भाग कृपाचार्य महर्षि सदर्वन के पुत्र थे और गौतम वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म अकस्मात घटना कही जाती है। संयोग वर्ष महर्षि सरदवन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध वेश्या अप्सरा से हुई। तो सरदवन का वीर्य 2 भागों में बंट गया। स्क्रीन नहीं आ रहा प्रभु जी, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। बालिका उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा प्रभु जी। आप चुप रहिए, मैं पढ़ रहा हूँ। शायद मेरा नेट। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उसकी बहन द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के ही समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। जब दुर्योधन से धूत क्रिया में हार कर पांडव वन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया।
युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया। जब महाराज युधिष्ठिर जब राजप्रासाद त्याग कर हिमालय के लिए महापर्यटन करने लगे तो वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाते रहे। इस प्रकार हमारा आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 13। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा कुछ ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं कल के क्लास में जो कुछ डिस्कस हुआ था। तो सबसे पहले कौन देंगे ओवरव्यू? निर्मल कुमार प्रभु जी, कल के क्लास में क्या घटना घटे थे वो हमारे सामने बोलिए ओवरव्यू। I was out of station, मैं कल दिखा नहीं। तो यूट्यूब में भी नहीं देखे? ना यूट्यूब में बाद में जो देखा वो आपको पूरा वाला है। और मैं कैलेंडर सर्च किया था, but I got two. That's word on. I think 12/12 B and C. अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। ये दोनों मिला। तो हमारे ममता माता जी कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था, थोड़ा वर्णन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम करते हैं सभी भक्तजनों को अपने तरफ से। प्रभु जी, स्कंद 1 अध्याय 12 श्लोक संख्या 12 में अभी तक महाराज परीक्षित के जन्म का विवरण पढ़ रहे हैं। किस प्रकार उनका जन्म हुआ। तो कल आप जो बताए प्रभु जी, इसमें ये हुआ कि तत्पश्चात जब क्रम सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो गए तभी पांडु के उत्तराधिकारी जो थे जन्म लिए, जो बहुत ही पराक्रम थे उन्हीं के समान। जिस तरह से युधिष्ठिर पांडव पांचों भाई बहुत ही बहादुर पराक्रमी थे, उसी प्रकार महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। तात्पर्य है जीव पर, कोई भी जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव रहता है। हमारे कर्म, हम जो कर्म करते हैं, हम अपने भौतिक जीवन में जो कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का निर्धारण भगवान के दूतों द्वारा होता है कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है और हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है, जीवात्मा प्राप्त होता है। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म होता है कि शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है और इसलिए जीव को क्रियाशील शरीर, किसी भी जीव को क्रियाशील शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य का भाग उसके जन्म काल के समय से ही शुरू हो जाता है, ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, जो हमें ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में एक महान विज्ञान है, एक महान विज्ञान है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। ठीक उसी तरह राजा परीक्षित का जन्म हुआ सभी शुभ नक्षत्र में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। मनुष्य जीवन जो है सो जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ही निर्धारित होता है। जो मनुष्य मतलब जो जन्म लेता है, जन्म से लेकर के मरण तक जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे कि कब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, कब पढ़ाई खत्म होगी, कब नौकरी होगी, कब शादी होगी, फिर पुनः कब बच्चे होंगे, उसका इस तरह से सारे शास्त्र में हमारा निर्धारित होता है कर्म के अनुसार से। तो इसको आप प्रभु जी एक मैंने बहुत सारे उदाहरण देखकर ये बताए थे कि अगर मान लीजिए हम ट्रेन में हम सवार होते हैं, तो ट्रेन का टिकट लेते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। मान लीजिए हम हावड़ा स्टेशन पर बैठे, हावड़ा से हम बोकारो आए, बोकारो में कुछ देर के लिए ट्रेन रुकती है, उसे फिर पुनः रांची जाती है, रांची के आगे हटिया, हटिया के आगे चक्रधरपुर। तो ये एक निश्चित है, ये समय सारणी IRTC रेलवे का जो है उसमें ये समय सारणी निश्चित होता है कि इतने समय के लिए ये ट्रेन यहाँ रुकेगी, इतना
समय के लिए यहाँ रुकेगी। उसी प्रकार से हम लोगों का जो जीवन है, वर्तमान हो, भूत हो या भविष्य के बारे में जानकारी हमें अपने इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा पता चलता है। लेकिन ये हम ट्रेन कहाँ पर रुकेगी, कितने समय के लिए रुकेगी, ये तो IRTC में निर्धारित होता है। लेकिन ये निर्धारित नहीं होता है कि हमने ट्रेन में बैठकर क्या बातें की, क्या खाए, क्या पिए, किन किन लोगों से मिले, ये निर्धारित नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे भौतिक जीवन में ये निर्धारित नहीं होता है कि हम भागवतम के लिए किस तरह से प्रेरित होंगे। ये हमें खुद अपने आप को इसके प्रति जागृत करना होगा कि हमें भागवतम श्री प्रभु को पाने के लिए, श्री प्रभु की भक्ति को पाने के लिए श्रीमद् भागवतम करना है, उनका शिक्षा लेना है, हरि कीर्तन करना है, हरि भजन करना है। हमारे जीवन में जो है ज्योतिष का बहुत महत्व होता है। जब कभी शादी की बात होती है या नौकरी नहीं हो रहा है तो हम लोग अपनी कुंडली को दिखाते हैं, किसी ज्योतिष शास्त्र से अपनी कुंडली को दिखाते हैं, मिलवाते हैं कि कहाँ पर कोई ग्रह है या क्या है जिसके कारण हमारी शादी में विलंब हो रहा है या नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी आप ये बताए थे कि स्त्री अगर राक्षस जाति की हो और लड़का ब्राह्मण जाति का होता है तो ये दोनों का रिश्ता, अगर शादी हो भी जाए दोनों का, तो ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। और कुछ? तो उसी प्रकार तो यही बात है प्रभु जी की हमारे जीवन में भी कृष्ण भक्ति कब आएगा ये निर्धारित नहीं है। महाराज परीक्षित का जन्म एक शुभ राशि में हुआ था, लेकिन हमें अपने जीवन में ये भाग्य के भरोसे और ज्योतिष शास्त्र के भरोसे न रह करके अपितु हरि कीर्तन, हरि भजन और भक्ति करना चाहिए ताकि हम भी श्रीमद् भागवतम को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। तो हमारे बीच में और कौन है? विवाह माता जी तो ऑफिस में हैं, वो तो बोल नहीं पाएंगे, वो पूरे सप्ताह का एक बार में बोलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के श्लोक के ऊपर। पार्थो प्रभु जी कहाँ हैं? हरे कृष्णा। पार्थो प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कर रहे हैं आप? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ऑफिस में हूँ, ऑफिस। दंडवत प्रणाम, ऑफिस में हूँ। अच्छा माता जी, आजकल क्या माता जी क्या संन्यास ले लिए हमारे भागवतम क्लास से? वही हमारा जो लड़का है ना उसको लेने गया है स्कूल पर, 5 बजे से छुट्टी हो जाता है, आ जाता है। हम बोले थे जो टाइम को मिलेगा तो क्लास करना चाहिए। आएगा थोड़ा सा मुझे लगता है दिक्कत है माता जी हमारा, को दोनों आप तो जगह, सभी जानते हैं। मुझे लगता है माया देवी है ना, माया देवी हमको माया देवी नहीं, माता जी को दोनों जगह आनंद मिलता है। जिस टाइम भागवत माया देवी आनंद, और जिस दिन नहीं प्रभु जी बहुत व्यस्त हूँ, नानी माँ का ये खराब चल रहा है, उनको लेने जाता हूँ गौरव को, तो उसी में आनंद आता है माता जी को। मुझे लग रहा है माया की सेवा करने में भी आनंद आता है। माता जी को बोल देना है कि प्रभु जी बोल रहे थे यार कभी बात नहीं करेंगे अगर क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, बोल देते हैं। ठीक है, खैर आप आ रहे हैं मतलब दोनों में से एक आने से ही चल जाता है। जैसे जब कोई राशन लेने जाते हैं ना, मान लीजिए राशन कार्ड है तो उनको वो 10 किलो चावल पाता है, ये 5 किलो गेहूं पाता है, तो टोटल फैमिली मेंबर 5 है, तो 5 राशन कार्ड बनाए हैं, तो एक व्यक्ति अगर जाता है तो राशन दे दिया जाता है। उसी प्रकार माता जी आए या ना आए, एक व्यक्ति आ गया मतलब भागवतम बोले दोनों को कृपा मिल रहा है। चलिए तो तथास्तु करके कृपा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा कथन श्रीमद् भागवतम का। ये 12 मतलब प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 13 क्या है?
तस्य प्रीतमना राजा, प्रीतमना का अर्थ क्या है? संतुष्ट होकर। राजा युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट होकर विप्रेर धम्म कृपादिवी, मतलब धम्म कृपा, आपका कृपाचार्य, धम्म ऋषि, कृपाचार्य समेत समस्त ऋषि और विप्र को जातकम कारयामास, अर्थात परीक्षित महाराज का जात संस्कार करवाया। वाचे इत्ता च मंगलम, जो सर्व मंगल होता है। अर्थात महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धम्म कृपा इत्यादि विद्वान महाननों शुभ स्तोत्रों का पाठ करें। तो शुभ और मंगल दोनों एक ही शब्द है। इसमें कौन सा शब्द आया है इंपॉर्टेंट इस श्लोक में? मंगलम, हर कोई मंगल चाहता है। और प्रीतमना, प्रीतमना भगवान अगर हमारे प्रति प्रीत, अर्थात क्या बोलते हैं, प्रसन्न हो तो हमारा जीवन सफल होता है। प्रीतमना का अर्थ समझ गए। तो मंगलम शब्द का अर्थ क्या है? मंगलम, हम लोग तो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा बेटा का नौकरी नहीं हुआ, अमंगल चल रहा है। तो वास्तविक मंगल क्या है वो थोड़ा हम लोग जानेंगे। हाँ, तो 1 मिनट समय है हमारे पास। ये मीटिंग खत्म हो गया, तुरंत आप लोग जुड़ जाइए। ममता माता जी जुड़ जाना है। आप एक बार चले जाते हैं ना, मीटिंग खत्म हो जाए आते ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो लेट फाइन लगा देंगे। हम बता रहे 501 रुपया की जगह 601 रुपया हो जाएगा।